अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करके मथुरा को पाप से मुक्त कराने के बाद भगवान कृष्ण ने यमुना के इसी तट पर विश्राम किया था। लेकिन इस विश्राम के स्थान का सबसे बड़ा रहस्य कृष्ण से नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ा है। कहानी यह है कि यह यमुना नदी जहाँ कृष्ण ने विश्राम किया स्वयं मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। दोनों सूर्य देव की संतान थे और भाई बहन में असीम प्रेम था। लेकिन यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपनी बहन से मिलने का समय ही नहीं मिलता था। देवी यमुना बार बार उन्हें निमंत्रण देती, लेकिन हर बार यमराज टाल देते। अंत में एक दिन यमुना ने अपने भाई को वचन से बांध लिया और यमराज को उनसे मिलने आना ही पड़ा। वो दिन था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का। उन्होंने अपने भाई का प्रेम से सत्कार किया। इस स्नेह से यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना को वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हे भैया, मैं यह वरदान मांगती हूँ कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा उसे कभी भी आपकी यमपुरी यानी यमलोक का भय नहीं रहेगा। यमराज ने तथास्तु कहा और माना जाता है कि इसी दिव्य क्षण से भाई दूज के त्योहार की शुरुआत हुई। और जिस पवित्र स्थान पर भाई बहन का यह दिव्य मिलाप हुआ था, मथुरा के उसी विश्राम घाट पर आज स्थित है भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां यमराज अपनी बहन यमुना के साथ पूजे जाते हैं, श्री यमुना धर्मराज मंदिर। मान्यता है कि आज भी भाई दूज के दिन इस घाट पर यमुना में एक साथ स्नान करने वाले भाई बहन को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। सभी भाई बहन कमेंट में जय यमुना मैया जरूर लिखें। एक रात 16,100 शादियां। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के जीवन का वो सच है जो हमें भारत की सबसे अनोखी दिवाली की कहानी सुनाता है। ये कहानी शुरू होती है नरकासुर नाम के एक राक्षस से जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। दिवाली से एक दिन पहले भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर इस राक्षस का वध किया और सभी राजकुमारियों को आजाद कराया। लेकिन असली चुनौती तब आई जब समाज ने इन राजकुमारियों को अपनाने से मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने एक साथ 16,100 रूप धारण किए और हर एक राजकुमारी से विधिवत विवाह कर उन्हें अपनी पत्नी का सम्मान दिया। यही कारण है कि आज भी गोवा और महाराष्ट्र में दिवाली पर नरकासुर के पुतले जलाए जाते हैं। इसके ठीक 15 दिन बाद वाराणसी में मनाई जाती है देव दीपावली। इसके पीछे की कहानी है भगवान शिव की वीर गाथा। त्रिपुरासुर नामक 3 राक्षसों ने तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा रखा था। भगवान शिव ने एक ही बाण से इनके तीनों किलों को नष्ट कर दिया। इस विजय की खुशी में देवताओं ने काशी के घाटों पर दिए जलाए और तभी से देव दीपावली मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में दिवाली की रात माँ काली की पूजा का अपना महत्व है। मान्यता है कि इसी रात माँ काली ने रक्त बीज जैसे राक्षसों का संहार कर धरती को अत्याचारियों से मुक्त किया था। वहीं उड़ीसा में इस दिन लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। जलती हुई मशालें लेकर वे अपने पितरों को स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। आपके यहाँ दिवाली कैसे मनाई जाती है कमेंट में बताएं और हाँ, जय श्री राम जरूर लिखें। कृष्ण भोजन कर रहे थे। 2 कौर लेते ही अचानक उठे और तेजी से द्वार की ओर भागे। कुछ देर बाद उदास होकर लौट आए और फिर से भोजन करने लगे। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु अचानक क्यों दौड़े और फिर इतने उदास क्यों लौट आए? कृष्ण ने कहा, मेरा एक भक्त नंगा फकीर एक तारे पर मेरा नाम गाते हुए मस्ती में झूमते राजधानी से गुजर रहा है। लोग उसे पागल समझकर पत्थर मार रहे हैं। उसके सिर से खून बह रहा है लेकिन वह मेरी ही प्रशंसा किए जा रहा है। मैं उसकी मदद के लिए भागा। रुक्मिणी ने पूछा, तो फिर लौट क्यों आए? कृष्ण बोले, जैसे ही मैं पहुंचा उसने एक तारा फेंक दिया और खुद पत्थर उठा लिया। अब वह अपनी लड़ाई खुद लड़ने को तैयार है। अगर उसने मुझ पर भरोसा रखा होता तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। यहीं पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। भगवान जरा सी परीक्षा लेते हैं और हम धैर्य खो देते हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए।